तारीख था 1 फरवरी 2023। ठंड का महीना था। मैट्रिक में पढ़ने वाली 16 साल की एक छात्रा सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकलती है, लेकिन देर शाम तक वह वापस अपना घर नहीं लौटती है। जैसे ही इस बात की जानकारी परिवार वालों को लगती है कि घर से बाहर निकली बेटी अभी तक वापस नहीं आई है, फिर क्या था, परिवार वाले काफी खोजबीन शुरू कर दिए और खोजबीन के दौरान परिवार वालों को यह पता चला कि सुबह में घर से निकली हुई उनकी बेटी का एक युवक के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। घटना के 14 दिन बाद 15 फरवरी 2023 को थाना में एक एफआईआर दर्ज करवाया जाता है, जिसमें फेकू रविदास के पुत्र अमित कुमार को नामजद अभियुक्त बनाया जाता है और उन्हीं के द्वारा 16 साल की छात्रा को अपहरण किया गया था। फिर क्या था, पुलिस इस पूरे मामले की जांच शुरू की और जांच में मामला को सत्य पाई और मामला न्यायालय तक पहुंचा। कोर्ट इस पूरे मामले का गहनता से विचारण किया और विचारण के दौरान कोर्ट के द्वारा इस मामले के आरोपी अमित कुमार को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। दरअसल नालंदा जिले के चंडी थाना क्षेत्र के एक गांव से 1 फरवरी 2023 को सुबह सुबह मैट्रिक में पढ़ने वाली 16 साल की एक छात्रा लापता हो गई थी। 15 फरवरी 2023 को छात्रा की मां के द्वारा चंडी थाने में एफआईआर दर्ज करवाया गया था, जिसमें नगरनौसा थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव निवासी फेकू रविदास के पुत्र अमित कुमार उर्फ अमित सेहरा को आरोपित बनाया गया था। अमित की मां आंगनवाड़ी सेविका थी और उन्हीं के द्वारा 16 साल की छात्रा का अपहरण कर लिया गया था। सबसे पहले उस छात्रा को उसके गांव से पटना ले जाया गया। इस दौरान उन्हें हथियार के बल पर यह धमकी दिया गया कि अगर तुम हमारी बात को नहीं मानोगी तो हमारा दोस्त के कब्जे में तुम्हारा भाई है, अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगी तो तुम्हारे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी जाएगी। बेबस छात्रा जो अपराधी के चंगुल में थी, वो अपराधी के बात में आ जाती है और उसकी बात को मानना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे अपने भाई का जान भी प्यारा था। फिर क्या था, जो आरोपी अमित कुमार था, उस लड़की को वो सबसे पहले मथुरा लेकर चला गया। मथुरा के बाद वो उस छात्रा को दिल्ली लेकर चला गया। दिल्ली के बाद फिर उस छात्रा को वो मुंबई लेकर चला गया और लगभग 1.5 महीने तक एक कमरे में बंद करके रखा और उसके साथ दुष्कर्म करता था। दुष्कर्म के दौरान उस छात्रा का वह वीडियो भी बनाता था। पुलिस एफआईआर दर्ज होने के बाद इस पूरे मामले की गहनता से तहकीकात कर रही थी। लगभग 1.5 से 2 महीने बाद पुलिस के द्वारा उस छात्रा को बरामद किया जाता है और अमित कुमार को फिर पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। मामला जो है सो वो पॉस्को एक्ट का हो जाता है, क्योंकि नाबालिग छात्रा था और जिसका अपहरण किया गया था अमित कुमार के द्वारा, वो एक नाबालिग छात्रा थी और सुबह सुबह उसका अपहरण कर लिया गया था। हथियार के बल पर उसे धमकी दिया गया कि अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगी तो तुम्हारे भाई की मैं हत्या कर दूंगा। फिर क्या था, इस मामले का न्यायालय में विचारण चलने लगा। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष से जो पीपी सुशील कुमार थे, उनके द्वारा जोरदार बहस की गई, 7 गवाहों से गवाही करवाई गई और न्यायालय से ज्यादा सजा देने की मांग की गई, क्योंकि ये एक दुष्कर्म का मामला था और बेटी के अस्मत का सवाल था। किसी की बेटी की अस्मत लूट गई थी, वह भी नाबालिग बिटिया का, तो निश्चित तौर पर न्याय दिलाना कर्तव्य बनता था। छात्रा के परिवार वाले टकटकी निगाहों से न्यायालय की ओर निहार रहे थे कि आखिर उनकी बेटी को न्याय मिलेगा और कब तक न्याय मिलेगा। तो 2023 में 15 फरवरी को यह मामला दर्ज हुआ था और
कोर्ट के द्वारा इस मामले को 11 मार्च को विचारण समाप्त कर दिया गया और 11 मार्च को बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय के एडीजे 7 सह पॉस्को स्पेशल न्यायाधीश जो पॉस्को के स्पेशल जज धीरेन्द्र कुमार हैं, उनके द्वारा इस घटना के दोषी अमित कुमार उर्फ अमित सेहरा को 20 वर्ष सश्रम कारावास, पॉस्को एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास के साथ 10,000 रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अब जरा आप खुद सोच लीजिए कि कैसे इसके द्वारा उस बिटिया का अपहरण किया गया होगा, कैसे उसे बहलाया फुसलाया गया होगा, कैसे उसे डराया धमकाया गया होगा और न्यायालय के द्वारा देर से ही सही न्याय दिया गया और इस बिटिया को आखिरकार न्याय मिला। अभियोजन पक्ष से सुशील कुमार जो पीपी थे उनके द्वारा जोरदार बहस किया गया और इस मामले में कुल 7 गवाहों की गवाही करवाई गई। न्यायालय ने बिहार राज्य पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत पीड़िता को 3 लाख रुपया मुआवजा भी देने का आदेश दिया है। तो इस घटना के बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो आरोपी है वो नगरनौसा थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव का रहने वाला फेकू रविदास का पुत्र अमित कुमार है और इसकी मां आंगनवाड़ी सेविका है। मां आंगनवाड़ी सेविका है और बेटा अय्यासी करना चाह रहा था, बेटा कुकर्मी निकला और ये अपने अगल बगल के मां बहन और बेटियों की इज्जत पर अपना हाथ डाल रहा था। खैर जो भी हो, न्यायालय के द्वारा इस मामले में त्वरित विचारण किया गया और 7 गवाहों से गवाही करवाते हुए जो इस पॉस्को स्पेशल पीपी सुशील कुमार है उनके द्वारा अधिकतम सजा देने का मांग किया गया। फिर कोर्ट ने इस मामले में पॉस्को एक्ट के विभिन्न धाराओं एवं अन्य धाराओं में आरोपी अमित कुमार को 20 वर्ष सश्रम कारावास के साथ 10,000 रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। तो इस घटना के बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। निश्चित तौर पर बेटियों को इसी तरह न्याय मिलता रहे स्पीडी ट्रायल के तहत। और नालंदा की एक बेटी को अंततः न्याय मिला है जिन्हें सुबह सुबह अमित कुमार नामक एक युवक के द्वारा अपहरण कर लिया गया था। जो मैट्रिक में पढ़ने वाली छात्रा थी वो सुबह में अपने घर से निकली थी। इसी दौरान पूर्व से घात लगाए हुए अमित कुमार के द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया और रास्ते में जब पटना वो पहुंची उस दौरान उसे ये धमकी दिया गया कि मैं जो कहता हूं वो तुम मानो, नहीं तो तुम्हारा भाई हमारे दोस्त के कब्जे में है, अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे भाई की गोली मारकर हत्या कर दूंगा। फिर क्या था, बेचारी छात्रा बेबस थी, वो दुशासन के हाथ में और फिर वो उसके बात में आ गई। उसी दौरान वो उसे मथुरा लेकर के चला गया, मथुरा के बाद वो दिल्ली लेकर के चला गया, दिल्ली के बाद मुंबई लेकर चला गया और 1.5 महीने तक बंद कमरे में दुष्कर्म करता रहा और दुष्कर्म का उसके द्वारा वीडियो भी बनाया गया। पुलिस इस मामले में अविलंब न्यायालय में चार्जशीट दायर की, जिसके बाद मामले का संज्ञान लिया गया, कोर्ट के द्वारा त्वरित विचारण किया गया और इस मामले के जो आरोपी अमित कुमार है जो कुकर्मी है उसको कोर्ट के द्वारा 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय के एडीजे 7 सह पॉस्को स्पेशल जज धीरेन्द्र कुमार के द्वारा। तो इस सजा के बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।